अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सरवर। आज इस वीडियो में आप इस टॉपिक को बिल्कुल इजी मेथड से समझेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री इटालियन मैथमेटिशियन है जॉन वेलिस 1673 में इसने इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई एक शक्ल जो दी है, प्रॉपर शक्ल a प्लस एटा बी की फॉर्म में, ये गॉस जर्मन मैथमेटिशियन था 1832 में। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट्स हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसके एलिमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर हैं जो कि आपने 9th क्लास में भी डिस्कस किए हैं। ये p ओवर q की फॉर्म में होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0। p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं। रियल नंबर है जो कि रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर का, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनियन होता है रियल नंबर और इमेजिन नंबर का। इनको हम Z1 Z2 Z3 से रिप्रेजेंट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। इसमें हमारे पास Z a प्लस एटा बी या a प्लस बी एटा की फॉर्म में, और अगर हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखें तो इसको हम a और b की फॉर्म में लिखेंगे। एटा इसमें से गायब कर देंगे, कॉमा लगाएंगे इनके दरमियान। हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। एग्जाम्पल हमने लिए कि एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले हम एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1। जब हम इसका स्केयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सेट ऑफ इंटीजर से नंबर मिल गए हैं 1 और माइनस 1। लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यानी कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जो 1 में प्लस हो और 0 के बराबर आ जाए। हमारे पास रियल नंबर तक कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब हम देखते हैं ये एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 1 का स्केयर रूट है। अब चूँकि माइनस 1 स्केयर रूट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, तो इसको हम एटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर स्केयर लेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू एटा स्केयर। अब हम एटा की पावर को पहले डिस्कस करेंगे। एटा की पावर हमारे पास अगर एटा स्केयर है इज इक्वल टू माइनस 1, एटा 4 है तो हम इसका स्केयर का स्केयर बनाएंगे। एटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1। इनके अगर इवन पावर हो तो आप उसका स्केयर बना के सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अगर ऑड पावर आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी इवन पावर बनाएंगे। एक पावर उसकी अलहदा करेंगे, बाकी उसकी इवन पावर बनाएंगे। इवन पावर को फिर उसका स्केयर बना के एटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे एटा इज इक्वल टू एटा रेज टू 5, इसको एटा और एटा की पावर 4 लिखेंगे। एटा और एटा स्केयर का स्केयर बना लेंगे, एटा की पावर 4 को वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास एटा की पावर 5 एटा के इक्वल आ जाएगी। एटा की पावर माइनस में अगर हो तो फिर हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है। फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एटा बी, हमने इसका कॉन्जुगेट लिया। बार कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब अगर हमारे पास एटा की पावर माइनस में आ जाए, -1 हो, -3 हो, -5 हो, -7 हो, आप उसको पहले प्लस फॉर्म में डिनोमिनेटर में लाएंगे। उसके बाद इसको बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे हम एटा की पावर 3 को सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे एटा और एटा स्केयर बनाएंगे। फिर हम इसको लिखेंगे 1 ओवर एटा इंटू -1, फिर हम इसको लिखेंगे 1 ओवर माइनस एटा। अब जैसे डिनोमिनेटर में कोई कम्प्लेक्स नंबर आता है तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे।
ये हमारे पास माइनस एओटा और ये माइनस माइनस प्लस एओटा स्केयर इज इक्वल टू 1, -1 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो एओटा इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की एओटा की पावर माइनस में आ जाए, आप उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके उसकी पावर को अगर इवन है तो स्केयर बनाएं, और अगर ऑड पावर है तो फिर उसकी पावर एक अलहदा करें, बाकी इवन बना के उसको सिंप्लीफाई करें। अब डिनोमिनेटर में अगर एओटा वाली कोई रकम आती है, हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखें जी ए प्लस एओटा बी है, इसमें ए जो है एओटा के बगैर जो टर्म हो गई विदाउट एओटा, इसको हम रियल पार्ट ऑफ जी या रियल ऑफ जी कहते हैं, ए के इक्वल है। जिस वैल्यू के साथ, जिस नंबर के साथ इमेजिनरी पार्ट एओटा मल्टीप्लाई होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। बी इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इमेजिनरी ऑफ जी इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं। इफ़ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस एओटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस एओटा y2 आर सेट टू बी इक्वल, हम इनको इक्वल कहेंगे। कब कहेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ z1 का जो रियल पार्ट है, रियल ऑफ z1, और z2 का जो रियल पार्ट है x2, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2, यानी कि x1 अगर x2 के बराबर आ जाए। इस तरह y1 इमेजिनरी पार्ट है z1 का, y2 इमेजिनरी पार्ट है z2 का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी ऑफ z2, यानी कि y1 और y2 इक्वल आ जाए। इसका मतलब है कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे अगर उनके रियल पार्ट इक्वल आ जाएं और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल आ जाए। एग्जांपल है हमारे पास अल्फ़ा प्लस एओटा बी इज इक्वल टू -2 प्लस 5 एओटा। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। कब इक्वल होंगे? जब इनके रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा -2 के इक्वल आ जाएगा, और इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा, बीटा 5 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 4 के ऊपर। इफ़ 2x - 1 प्लस y प्लस 4 एओटा इज इक्वल टू 5 प्लस 7 एओटा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखें, सबसे पहले इनके रियल पार्ट के इक्वल रख लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख लिया, 1 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/2 इज इक्वल टू 3। इस तरह 4 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरह x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर एओटा की पावर माइनस में आ जाए, आप उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, 1 ओवर एओटा प्लस बनाएंगे। फिर हम एओटा की पावर जैसे इवन ऑड आ जाए, इवन आए तो हम उसका स्केयर बनाएंगे, ऑड आ जाए तो हम उसकी पावर को एक को अलहदा करेंगे, फिर स्केयर बना के उसकी पावर की वैल्यू लिखेंगे, एओटा स्केयर की वैल्यू लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई होगा। अब आपने इसको डिनोमिनेटर में जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो माइनस एओटा को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे एओटा के साथ, ये आ जाएगा एओटा इंटू 1 एओटा इंटू एओटा स्केयर और साथ -1 माइनस एओटा स्केयर, क्योंकि एओटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो माइनस एओटा स्केयर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमारे पास ये एओटा ओवर 1 एओटा के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं। जिस तरह दो रियल नंबर इक्वल हो सकते हैं, इस तरह कम्प्लेक्स नंबर भी दो आपस में इक्वल हो सकते हैं। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, g1 x1 प्लस एओटा y1 एंड g2 x2 प्लस एओटा y2। हम इनको कहेंगे कि ये इक्वल हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। कौन सी कंडीशन हमारे पास कि z1 और z2 के जो रियल पार्ट हैं x1 और x2, रियल ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल ऑफ z2, यानी कि x1 x2 के बराबर आ जाए। सिमिलरली इमेजिनरी ऑफ z1 इमेजिनरी ऑफ z2 ये y1 y2 के इक्वल आ जाए, यानी कि रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी के इक्वल हो, दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। एग्जांपल देखते हैं इसकी। x प्लस एओटा
बी इज इक्वल टू -2 + 5 होता, दो कंप्लेक्स नंबर इक्वल हैं, लेकिन किस वक्त इक्वल होंगे, है तो हमें कंडीशन तो दी है कि इक्वल हैं, तो हम इसमें से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, इमेजिनरी के इक्वल, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। और ये हमारी थ्योरी की हमारी आखिरी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। ये है पेज नंबर 4 के ऊपर, इफ़ 2x - 1 + y + 4 एटा इज इक्वल टू 5 + 7 एटा। एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रखेंगे। 2x - 1 इज इक्वल टू 5, y + 4 इज इक्वल टू 7, 1 को ऐड कर लिया, 2 पे डिवाइड कर दिया, 6/2 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली 4 को माइनस करेंगे, 7 - 4 3। सो या देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। इस तरह ये हमारा एक्सरसाइज 1 से पहले जो थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए, आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आ रही हो, तो कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।